किचन का बजट एक बार फिर से बिगड़ने लगा है। आलू, प्याज, टमाटर महंगा तो है ही, लहसुन, हरी धनिया, मिर्च के दाम भी बढ़ गए हैं। टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने लखनऊ की थोक सब्जी मंडी से जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में सरकार जरूर लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सब्जियों के बड़े दाम ने उस राहत पर कहीं ना कहीं असर डाला है। राजधानी लखनऊ का आलमबाग इलाका है, ये थोक सब्जी मंडी है, जहां पर लोग सुबह सुबह सब्जियों खरीदारी करने आए हैं, कहीं इस उम्मीद में शायद उनको सब्जियां को सस्ती मिलेगी। ये बताइए दादा, बंदा कैसा बिक रहा है? बंदा 50 का है, 10 का है, 20 का है, या छोटा मतलब 10 का भी है, सब रेट का है, 40, 20, 10। दादा टमाटर कैसा बिक रहा है? 280 का 5 किलो। हाँ। और 1 किलो जो लेता है 60 रुपए का। फुटकर में बाजार में क्या रेट बिक रहा है? बाजार में 80 रुपया किलो। टमाटर इतना महंगा क्यों है? महंगा ये बाहर का टमाटर है, यहाँ से नहीं आ रहा है, बाहर से आ रहा है। यहाँ पर टमाटर अभी आने में समय लगेगा। हाँ जी, अभी दिवाली बाद कहीं आएगा। तब तक ऐसा ही बिकेगा? जब दिवाली में आने में तो 2 महीना है। हाँ, जब तक ऐसे ही बिकेगा, घटता बढ़ता रहता है, 10-20 ऊपर नीचे ऐसा हुआ करता है। 70 रुपए 80 रुपए ऐसे होता रहता है। हाँ। जाहिर है अभी दीपावली 2 महीने बाद है, लेकिन तब तक टमाटर है वो 70 से 80 रुपए किलो ही बिकेगा, ऐसा दुकानदारों का कहना है। लेकिन अगर बात करें तो दूसरी चीजें भी महंगी है, तरोई है, उसके अलावा लौकी है, शिमला मिर्च है, लहसुन है। ये बताइए क्या क्या महंगा है आपके पास अभी? महंगा कुल ना भैया, टमाटर है 20 रुपए किलो, तुरई है 40 रुपए किलो, परवल है। लौकी 15 रुपए किलो। सस्ती होगी लौकी। अच्छा, उसके अलावा परवल 40 रुपए किलो। चलिए, कहीं ना कहीं कुछ राह जरूर है, जो चीज़ें महंगी थी वो कुछ सस्ती जरूर हुई हैं। लेकिन अगर बात करें तो दूसरी चीज़ों के जो दाम है वो बढ़े हुए हैं। धनिया काफ़ी महंगा है, धनिया जो कि सब्जियों में इस्तेमाल होता है। ये बताइए भैया, धनिया कैसा बिक रहा है? धनिया भाई साहब 160 रुपए किलो बिक रहा है। अभी तो बहुत महंगा होगा धनिया। हाँ, बारिश हुई है, बारिश में महंगा होगा, अब जो चलेगा मद्दा होगा। फुटकर में क्या रेट बिक रहा है बाजार में? फुटकर में बिक रहा है 400 रुपए किलो। 400 रुपये किलो। हाँ। तो ये अभी कब तक राहत मिलेगी लोगों को? बस 15 दिन में राहत मिल जाएगी, 15 दिन में आ जाएगा। कन्नौज आ गया धनिया। चलिए, बहुत बढ़िया। कन्नौज धनिया आ गया है, उसके बाद ही कह सकते हैं कि धनिया के जो दामों में कुछ कमी आएगी। ये बताइए, लहसुन मिर्ची में क्या फर्क है अभी रेट में? फर्क है 20 रुपए किलो का फर्क है इसके टाइम। हाँ, महंगा है। लहसुन 140 रुपए चल रहा है और मिर्चा चल रहा है 50-60 ऐसे चल रहा है। फुटकर में आपको मिलेगा 10 का 100 ग्राम 20 रुपये पाव ऐसे मिलेगा। मिर्च भी कुछ महंगा है। हाँ, मिर्चा 10 रुपए किलो महंगा है। अदरक वही रेट है, 60 रुपए किलो, 50 रुपए किलो दिख रहा है। मार्केट में 15 रुपए पाव, 20 रुपए पाव ऐसा ही है। क्या लोगों को राहत मिलेगी अभी कुछ महंगाई से? कुछ आने वाले दिनों राहत अब मिल गई है। अभी राहत नहीं मिलेगी फिलहाल? अभी राहत नहीं मिलेगा फिलहाल। अगर बात करें तो लोगों को दिक्कत अभी बनी रहेगी, और जो राहत है वो फिलहाल अभी मिलने की उम्मीद नहीं है। कुछ लोग जरूर आए हुए। ये भैया क्या लेने आए हैं? बेच रहे हैं तो मसाला बेच रहे हैं। अच्छा, कुछ खरीदारी करने आए हैं? नहीं भैया, हम दुकानदार हैं। भैया क्या लेने आए हैं? सब्जी लेने आए भैया। सब्जी क्या क्या कुछ महंगा लग रहा है बाजार में? भैया अभी जस्ट आए, अभी पता लेकिन आलू, प्याज, टमाटर सब महंगा है। बिल्कुल महंगा है। हरी सब्जियों के दाम भी बढ़े हुए हैं। दादा क्या लेकर आए? अदरक लेते हैं। हाँ, और कुछ सब्जियों के दाम जिस तरह बढ़े हुए हैं, उससे बजट आपका कुछ खराब हुआ है? बजट तो खराब है, बिगड़ा हुआ है। धनिया महंगा है, लहसुन महंगा हो चुका है, मिर्च महंगी है, उसके अलावा दूसरी चीज़ें महंगी, कुछ सब्जियां जरूर सस्ती हैं। बजट पे कितना असर पड़ रहा है आपको? अरे पड़ रहा तो क्या करें, जो है झेल रहे थे। भाई साहब, क्या कुछ खरीदारी करने आए थे आप? नहीं भैया, हमारी दुकान है अंदर। अच्छा, तो आप भी तो इस्तेमाल करते होंगे सब्जियों को, खाते होंगे आप। जब महंगी होती तो बजट पे आपके भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है भैया सर। रेट के हिसाब से देखा जाए तो आज के रेटों के हिसाब से इतना ज़्यादा महंगाई तो नहीं है, लेकिन आलू प्याज काफ़ी महंगा है और टमाटर महंगा है इस समय। 3-4 आइटम ज़्यादा महंगा चल रहा है इस समय। बाकी हरी सब्जी तो रेट नॉर्मल है जी। आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन और मिर्च, इसका दाम बढ़ा हुआ। धनिया थोड़ा सा महंगा है। उसके अलावा अगर बात करें तो बाकी सब्जियों के दाम में कुछ राहत जरूर मिली है लोगों को। तो कोरोना के इस काल में सब्जी के रेट्स आसमान छू रहे हैं। आम लोगों की मुश्किलें यहाँ पर एक बार फिर से बढ़ती हुई। 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। गोंडा से मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है, इसके अलावा सुशील मेरे साथ मेरे सहयोगी गोरखपुर से मौजूद हैं। मैं आऊंगी अभिषेक आपके पास, लेकिन उससे पहले सुशील मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम वहां की बात करें तो वहां पर मौजूदा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है सुशील?
देखिए बिल्कुल प्रिया, सब्जियों के जो रेट है वो पूरी तरीके से आसमान छू रहे हैं और आलम ये है कि जितने भी सब्जी हैं सब सब्जियों में तकरीबन 5 से 10 रुपए का इजाफा हुआ है। फिर चाहे वो गोभी हो, भिंडी हो, परवल हो, आलू और तरोई हो या फिर तमाम तरह की जो चीज सब्जियां हो, सभी में जो है रेट इजाफा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टमाटर है जो हर सब्जियों में पड़ता है और हर घरों में जाता है, वो टमाटर कहीं ना कहीं अब और सुर्ख लाल हो रहा है और उसकी दामों में इस कदर इजाफा हो रहा है कि अब लोगों के घरों से पूरी तरीके से गायब हो जाएगा आने वाले समय में। और प्याज के रेट भी इसी तरह बढ़ रहे हैं, आलू के रेट बढ़े हुए हैं। ऐसे पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरीके से अभी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी और बिजली के दरों में बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी, लोग और कोरोना काल में लोगों की परेशानियां वैसे ही कम नहीं हुई थी, अब वैसे में सब्जी की जो दामों में इजाफा हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोगों के घरों में जहां सब्जियां गायब होंगी वहीं लोगों की जेब भी ढीली होगी और लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत आने वाले समय में खड़ी होने वाली है। क्योंकि सब्जी एक ऐसी चीज है कि हर एक व्यक्ति के घर में जाता है, फिर चाहे वो मिडिल क्लास हो या हाई लेवल हो या फिर लोअर तबका हो। पाव भर, आधा किलो, 1 किलो हर अपने हिसाब से लेता है, लेकिन अब आलम यह है कि जो लोग 1 किलो 1.5 किलो खरीदते थे आज वो आधा किलो और पाव भर में सिमट के रह गए हैं। और उनको अभी ये भी नहीं पता है कि इन सब्जी के दामों में गिरावट कब आएगी, क्योंकि लगातार सब्जी के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोरोना काल में ये दोहरी मार इनके ऊपर पड़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो कोरोना काल में ये दोहरी मार और इससे आम जनता जो है वो बहुत ज्यादा त्रस्त है, बहुत ज्यादा परेशान है। मैं गोंडा का रुख करना चाहूंगी, अभिषेक भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, वहां पर परिस्थितियां कैसे बनी हुई है? अगर बता दें कि सब्जियों की बात नहीं, क्योंकि सब्जी एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है, आम लोगों की पहली ज़रूरत होती है सब्जी, क्योंकि खान पान का सारा जो जरिया है वो सब्जियों पर आधारित है। और ऐसे में अब जो कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में बारिश के बाद जो सब्जियों की दाम में जो है महंगाई आई थी, उछाल आया था, उसमें एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को है उनकी परेशानी बढ़ रही है। आम आदमी जो है वो अब सब्जियों की जो है उसको दिख रही है। बाजार में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पीछे सब्जी की दुकान है, उसको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर किस तरह से सब्जी जो लगी हुई है उसमें हर एक सब्जी जो हरी भरी सब्जियाँ दिख रही हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं भारी रकम इजाफा 10 से 15 रुपए का इजाफा हुआ। अगर मैं बात करूँ आलू, जैसे सब्जियों का राजा कहा जाता है, उसकी अगर बात करें तो वो इस वक्त 35 से 40 रुपए में बिक रहा है और मंडियों में 32 रुपए के भाव में है। और टमाटर की बात करें तो वो अभी से ही 60 रुपए, यानी टमाटर के दाम जो है वो अभी से ही कहीं ना कहीं आग लगा रहे हैं, लोगों की जेब पर भारी दबाव डाल रहे हैं। और प्याज की बात की जाए तो प्याज भी लगभग 35 से 40 रुपए है। और हरी सब्जियों में बात की जाए तो भिंडी 40 रुपए बिक रही है। और इसी तरह से धनिया भी जो है काफ़ी महंगी हो चुकी है। लहसुन की बात की जाए वो भी महंगी हो चुकी है। ऐसे में जो सब्जी के दुकान चला रहे हैं उनसे अगर बात करते हैं, उनसे जानेंगे हम कि वो किस भाव से सब्जी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। भैया आप बताओगे कि अभी धनिया क्या भाव चल रही है, हरी सब्जी क्या भाव चल रही है? 300 रुपए किलो। और अगर लहसुन की बात की जाए तो लहसुन का क्या भाव है? अच्छा, आपकी दुकान से सबसे ज़्यादा अगर खरीदारी होती तो आलू, प्याज और टमाटर, उसमें कितना दाम बढ़ा है अभी आप? कितना? 10 रुपये करीबन बढ़ गए हैं। अभी आलू का भाव है, टमाटर का भाव, और फिर अगर बात कर लें प्याज की तो 35 रुपए। ठीक है अभिषेक, यानी कि पूरी तरीके से जो असर है वो देखने को मिला। आपने दुकानदार से वहां पर बातचीत भी की जिन्होंने तमाम रेट्स बताए और ये भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक सब्जी के रेट्स जो हैं वो बढ़ गए और ऐसे में रसोई का बजट पूरी तरीके से यहाँ पर बिगड़ गया है। सुशील, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जाहिर तौर पर एक तो कोरोना काल, ऐसी बहुत ज्यादा चुनौतियां वहां पर, लेकिन इन सब के बीच बढ़ती महंगाई, जाहिर तौर पर ऐसे में जो लोग हैं वो भी जब खरीदारी के लिए जाते हैं तो कम चीजें ही खरीद रहे हैं क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी जो परेशानी है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई इस सिचुएशन में, इस स्थिति में। सुशील, बिल्कुल प्रिया, सही सवाल किया आपने, क्योंकि जिस तरीके से इस कोरोना काल में पूरे 3 से 4 महीनों में इनको ठेले कुमचे वाले बात करें या छोटे व्यापारियों की बात करें, इनको लगाने की इजाजत नहीं थी। किसी तरीके से चोरी छुपे पुलिस से बच करके ये घर घर तक सामान पहुंचाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे उस समय। तो अब इन लोगों की अगर बात करें, इन लोग से बात होती है तो ये कहते हैं कि अभी तो हमारे लिए लॉकडाउन ही अच्छा था, कम से कम उस दौरान हमें चीजें सस्ती मिलती थी और हम लोगों के घरों तक पहुंचाते थे। अब आज सब कुछ खुल गया है लेकिन महंगाई की वजह से सामान सब कुछ रखा हुआ है लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। औने पौने दाम पे जो हम 2 पसेरी, 5 पसेरी, 10 पसेरी लेते थे, आज वो महज 1 पसेरी में सिमट के रह गए और थोड़े से में भी वो पूरे शाम तक बचा रह रहा है और कोई खरीदार नहीं है। जो भी आता है वो पाव भर लेके जाता है।
क्योंकि लगातार जो इजाफा हो रहा है सब्जियों में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके सामने एक बड़ी संकट खड़ी हो गई है। इनके साथ साथ और तमाम जो खरीदार हैं उनके लिए भी बड़ी परेशानी है कि अब इस कोरोना काल में घर का खर्च चले तो चले कैसे, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला जो कहावत है वो बिल्कुल अब सटीक साबित हो रहा है। क्योंकि कोरोना काल में लगातार हर एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई है और ऐसे में अब जो महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, आलू प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, तो आखिर आदमी खाए तो खाए क्या, क्योंकि अगर जीना है तो खाना पड़ेगा और खाने के लिए ही आदमी काम करता है। लेकिन जब पूरी तरीके से आर्थिक की मंदी जो इसमें नजर आ रही है और सब्जियों के जो दाम बढ़े हैं उससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जाहिर तौर पर तो बढ़ते रेट से आम जनता परेशान है, ग्राहक परेशान है, तो वहीं जो छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुशीला आपका तमाम बातचीत कर तमाम जानकारी के लिए। इधर आपको ये बताएं कि गाजियाबाद में सब्जी मंडी में प्याज 40 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि टमाटर के दाम 40 से 50 रुपए तक पहुंच गए। दूसरी सब्जियों के दामों में भी 20 से 30% का इजाफा हुआ। कोरोना काल में एक बार फिर सब्जियों के दाम आसमान पर चले गए हैं और सबसे ज्यादा रुला रहा है प्याज। जी हाँ, प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ और ये साहिबाबाद सब्जी मंडी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि प्याज काफी कम मात्रा में बिक रहा है, विक्रेता जो हैं उसे काफी कम ला रहे हैं। ये जो प्याज है इस समय अगर मंडी के दामों की बात करें तो 30 से 40 रुपए किलो तक अपनी क्वालिटी के हिसाब से बिक रहा है। दूसरी सब्जियों पर भी असर हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दामों पर फर्क पड़ा है वो प्याज के दामों पर पड़ा है और जाहिर है इसी वजह से जो सरकार है उसने प्याज के निर्यात पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। और जहां मैं खड़ा हूं देखिए, ये प्याज की रिटेल शॉप है मंडी के भीतर। यहाँ पर बहुत कम लोग आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि प्याज के दाम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। विक्रेता से पूछेंगे कि दाम बढ़ने की वजह क्या है, जो ये दाम बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है। ये एक तो पीछे से कमा रही है, पीछे जो इसका कोटा अपने वो जमा कर रहे हैं अपना। कौन जमा कर रहे हैं? जो व्यापारी लोग हैं और कुछ ये मंडी समिति वाले यहाँ कमाने दे रहे हैं। मालूम ये 3-4 घंटे की मंडी कर रखी है इन्होंने, इस वजह से थोड़ा और महंगाई बढ़ रही है। लोग आ रहे हैं प्याज लेने के लिए? आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। मंडी समिति वालों ने परेशान बहुत कर रखे हैं। वैसे मंडी जो दाम बढ़ रहे हैं उसका पुख्ता कारण आप कह रहे हैं कि पीछे से नहीं आ रहा? पीछे से भी माल कमा रहा, कुछ यहाँ की भी परेशानी है, मंडी की भी। फुटकर वालों को लगाने नहीं दे रहे। थोक में तो माल थोड़ा सस्ता है लेकिन फुटकर में थोड़ा ज्यादा महंगा करवा रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर एक स्थानीय परेशानी वो बता रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो परेशानी बता रहे हैं वो ये है कि प्याज जो है उसकी सप्लाई काफी हद तक पीछे से बाधित हुई है। तो निश्चित तौर पर ये कहें कि अलग अलग परेशानी जरूर देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर उसका जो खामियाजा है वो आम आदमी भुगत रहा है और प्याज के जो दाम हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर दूसरी जो सब्जियां हैं उनकी भी बात कर लें तो टमाटर के दाम भी पूछ लेते हैं। टमाटर कितने रुपए किलो है इस समय? 40 रुपए किलो। दाम बढ़ने की कोई खास वजह, जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार? माल कम आ रहा है। माल कम आ रहा है। कब तक लगता है, उम्मीद कब तक है कि ये जो दाम है थोड़े गिरावट आए, क्योंकि आप तो हर साल देखते होंगे इन चीजों को? 2 महीने बाद आई है गिरावट। तो 2 महीने की ये बात कह रहे हैं कि 2 महीने में जो माल है वो पूरी तरह से आ पाएगा। मैम ये बताइए, आप मंडी आई हैं, प्याज के दाम आपने पूछे होंगे, 30 रुपए किलो हैं और लगातार वो बढ़ भी रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या इस दौर में घर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा जी। नहीं चल पाएगा। किचन में कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है। कुछ कॉम्प्रोमाइज किया होगा, कम सामान खरीदा होगा? हाँ जी। प्याज खरीदा क्या? नहीं खरीदा। टमाटर खरीदा क्या? हाँ जी। कितना खरीदा? 1.5 किलो। तो आप सुन सकते हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज है वो करना पड़ रहा है। सर एक मिनट चाहेंगे, प्याज खरीदा क्या? नहीं सर। क्यों नहीं खरीदा? अरे सर बहुत महंगी है। महंगाई है, सोच के लेना। क्या कहना चाहेंगे, कोरोना काल है, सैलरी कम हो गई है और परेशानी बढ़ रही है, उसमें महंगाई बढ़े और प्याज के दाम, प्याज रुला रहा है, सभी में इस्तेमाल होता है। जी सर बहुत महंगी है सर, इसीलिए मतलब जो है महंगाई की वजह से जो है जी नहीं ले पा रहे। किचन के बजट पर फर्क पड़ा है? जी सर। तो आप सुन सकते हैं कि किचन पर भी फर्क पड़ा है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि न सिर्फ प्याज बल्कि जो दूसरी सब्जियां हैं उनके दामों पर भी फर्क पड़ा है। शिमला मिर्च कितने रुपए किलो है? शिमला मिर्च है 60 रुपए 50 रुपए बेच रहे हैं, कांटे पे 40-50। एक हफ्ते पहले कितना बिक रहा था? वो 40 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो रेट क्यों बढ़ गया ये? रेट ये तो ऊपर से बढ़ रही है रेट तो रेट जो है उसमें एक हफ्ते के भीतर या 2 हफ्ते के भीतर इजाफा हुआ है। देखना ही होगा कि ये दाम जो हैं कब तक नीचे आ पाते हैं, लेकिन तब तक आम आदमी को उसकी जेब पर काफी बुरा प्रभाव इन बढ़े हुए दामों का पड़ रहा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी।
बारिश के कारण महंगी हुई सब्जियों ने आम जनता के घर की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया। बारिश से लोकल सब्जियों को नुकसान होने के बाद सब्जी के दाम आसमान छूने लगे हैं। आलू 40 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। कोरोना काल में पहले से बिगड़ा लोगों का बजट फिर इस महंगाई की मार से बिगड़ने लगा है। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने लखनऊ के आलमबाग की थोक सब्जी मंडी से जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में लोग पहले से ही परेशान थे, ऐसे में प्याज एक बार फिर से रुला रहा है। प्याज के अलावा आलू, टमाटर और दूसरी सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। राजधानी लखनऊ का आलमबाग का ये सब्जी मंडी है, जहां पर सुबह के वक्त इसलिए लोग आते हैं ताकि यहाँ पे सब्जियां कुछ सस्ती मिल सके। दुकानदार मौजूद उनसे बात करेंगे। ये बताइए, प्याज अभी क्या रेट हो चुका है? प्याज डिग्री 30 रुपये किलो, 30 से 32 रुपये किलो थोक में जी, फुटकर में 40 रुपये किलो, फुटकर 40 रुपये बिक्री है। अभी कुछ दिन पहले, एक महीने पहले 15 से 20 रुपये किलो बिक रहा था। और कीमतें बढ़ गई, इधर एकदम बढ़ गई प्याज जी। क्या वजह लग रही है? मुझे पीछे मालूम पड़ा की वजह की, पीछे माल महंगा आ रहा है, हम लोग महंगा बेचनी पड़ जा रही है। पीछे सस्ती हो तो हम लोग सस्ती मिलेगी। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही था, यही सितंबर का महीना 2-3 साल में लगातार चल रहा है, इतना मामला चला रहा है। अभी क्या लगता है प्याज अभी और महंगा होता जाएगा? हो सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, कम भी सकती है कुछ 50 रखते के लिए। तो लोग बता रहे हैं कि अभी 50 रुपए किलो हो सकता है इसी महीने में प्याज। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि अब लोगों को आ लिया है। अब हम लोग तो माल नगार जिसे मिलता है बिकना पड़ता है। प्याज के अलावा और क्या क्या चीजें महंगी हैं? प्याज, आलू भी इससे महंगा है और टमाटर भी महंगा है। चीजें की कुछ ज़्यादा ही महंगी है। नहीं लगता कोरोना में जिस तरीके से दिक्कतें हैं, लोगों को परेशानी है, ये टमाटर, प्याज, आलू महंगा होने से लोगों की दिक्कत और बढ़ी होगी? हाँ जी, दिक्कत बढ़ेगी जब महंगाई और सबसे चीज सब्जी महंगी, दिक्कत तो बहुत लोगों को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबकी दिक्कत है। नहीं लगता सरकार को निर्यात पर रोक लगा देनी चाहिए, जो बाहर भेजा जाता है वो ना भेजा जाए? हाँ, तो जरूरी है भाई, पहले अपने लिए बाद बाहर के लिए, तो जरूरी है तो पहले पूरा हो अपने हिंदुस्तान के लिए, बाद दूसरे देखा जाए। यार समस्याएं बनी हुई है। मतलब क्या लेने आए हैं? आलू, आलू टमाटर। जिस तरीके से कीमत बढ़ी है, लगातार दिक्कत बढ़ी, आलू, प्याज, टमाटर सब महंगा है, बजट में कितना असर हो रहा है? अब आपातकाल तो चल ही रहा है कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से कुछ दिक्कत है, लेकिन फिर भी संकट के हिसाब से ज़्यादा कोई दिक्कत क्या लेने आए हैं? प्याज क्या कितने रुपए किलो मिला? 170 रुपये 5 किलो। महंगा हो गया प्याज? थोड़ा महंगा हुआ है समय के हिसाब से। जाहिर है महंगा हुआ है और लोगों की दिक्कत भी कहीं ना कहीं बड़ी है। भाई साहब क्या लेने आए हैं? क्या लेने आए हैं भाई साहब? आलू लेने आए। आलू क्या रुपए किलो मिल रहा है अभी तो पूछे रहे हैं सर। आलू, प्याज, टमाटर सब महंगा हो चुका है। हाँ सर, पहले से दिक्कत थी लोगों को, कोरोना में जिस तरह के पैसों की दिक्कत थी, ऐसे में सब्जियां महंगी हो रही। नहीं, सरकार को ध्यान देना चाहिए इसमें। जी सर, 35 रुपये किलो प्याज हो गया, अभी मंडी का रेट है। फुटकर में 40 रुपये 45 रुपये बिक रहा है सर। अब क्या लेने आए हैं? क्या लेने आए हैं सब्जी में? प्याज सब महंगा हो गया है। क्या करेंगे, क्या करेंगे? महंगा हो गया तो खाना तो यही है ना, तो क्या करेंगे? क्या कुछ कटौती कर रहे हैं उसमें, कुछ अपनी खरीदारी में? कुछ नहीं कटौती हो रही। परिवार चलाना है तो उतने ही में चलेगा जितना चलता है। अब आप जो कुछ महंगा होगा तो महंगा होगा, होने दीजिए, क्या करें? जी सर, 180 रुपये पसेरी प्याज है। बताओ, इतनी महंगाई में हम लोग क्या करें? 3-4 महीना वैसे बैठे रहे और उसके बाद अब इतनी महंगाई है, खाना भी मुश्किल है। इतनी समस्याएं है कि आलू जो है 160 रुपये पसेरी है। हम लोग बताओ कैसे पेट पाले, कैसे बच्चों को पाले, बताइए। नहीं लगता सरकार को ऐसे समय में ध्यान देना चाहिए? सरकार जिस तरीके से लगातार कोरोना में लोगों को दिक्कतें थी, अब चीजें महंगी हो रही, सब्जियां तमाम सारी जो है सब महंगी। ध्यान देना चाहिए कि इतनी महंगाई है, आदमी कैसे पेट पालेगा, गरीब आदमी कैसे पेट पालेगा। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि रेट सस्ता करे, सब्जियों का रेट सस्ता हो, ताकि हम लोग जी पाए। गरीब आदमी नहीं तो मर जाएंगे भूखे। ऐसे 3 महीना बैठे रहे, उसके बाद ये समस्या है। यार कोरोना काल में लोगों को दिक्कत थी और साफ तौर पे कहीं ना कहीं अब लोगों की सरकार से यही उम्मीद है कि जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं उसमें कुछ राहत दे, ताकि जो लोगों का बिगड़ा हुआ बजट है वो किसी